हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, जिसका हम सेट 1 करेंगे। और ये जो मॉडल सेट है खुद जैकपुर के द्वारा तैयार किया गया हैंड नोट से। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का मॉडल सेट जारी हुआ था और एक एक सेट दिया गया था। इसके बाद आप लोगों का मॉडल सेट को बंद कर दिया गया। फिर हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की हेल्प किया जाए और आप लोगों के लिए मॉडल सेट खुद तैयार किया जाए। तो हमने खुद से मॉडल सेट तैयार किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगेगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। 20 क्वेश्चन आपको इस मॉडल सेट में आपको मिलेगा। आप लोगों का 20 में से कितना नंबर आता है आप लोग प्लीज़ कमेंट कर हमें जरूर बताइए। टेस्ट समझकर आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। किस लेंस की क्षमता, कह रहा है किस लेंस की जो क्षमता है वो ऋणात्मक होती है। किस लेंस की क्षमता क्या होगी, ऋणात्मक होगी। आपके पास ऑप्शन है अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। यदि आपका जवाब इसमें से हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, तो बिल्कुल सही जवाब है। अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, आपको बताना है। तो कौन सा लेंस है जिसकी क्षमता जो है वो धनात्मक होगी, क्या है बताइए। अवतल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, दोनों हो जाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यदि आपका जवाब है इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक होती है। अगला सवाल देखिए, क्या मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है। जो इंसान की आंखें हैं उसमें किस प्रकार का लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है या फिर दोनों होता है। बताइए सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्या आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। जो हमारा आंख है उसके रंगीन भाग को क्या कहते हैं। रेटिना कहते हैं, आइरिस कहते हैं, पुतली कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यदि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी आइरिस, तो बिल्कुल सही जवाब है। आंख के जो रंगीन भाग है उसको हम लोग आइरिस कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है। कॉर्निया, परितारिका या फिर दृष्टिपटल। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। यदि आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी दृष्टिपटल, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको दृष्टिपटल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, आकाश के नीले रंग का क्या कारण है। जो आकाश होता है हमारा उसका जो नीला रंग है उसका क्या कारण है। प्रकाश का परावर्तन होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। जो विभवांतर मापता है उस यंत्र को क्या कहते हैं। बताइए, एमीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर, तो बिल्कुल सही जवाब है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है भाई, नहीं देखो, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। जो विद्युत धारा मापी जाती है उस यंत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर है। बताइए क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए ऑप्शन नंबर ए अमीटर। तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, अमीटर, एमीटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। जो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है उस युक्ति को क्या कहते हैं। जनित्र कहते हैं, एमीटर कहते हैं, मोटर कहते हैं या फिर सभी कहते हैं। बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए जनित्र यानी जनरेटर, है ना, तो बिल्कुल सही जवाब है, जनित्र हो जाएगा। जनित्र क्या करता है, विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति आपको बताना है। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है। 0 होती है, 50 हर्ट्ज होता है, 100 हर्ट्ज होता है या फिर 1000 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से दिखाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी 50 हर्ट्ज, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर वेबर। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्या रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है। अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का उत्सर्जन होगा या फिर सभी। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है उसमें आपको अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अवस्था में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, याद रखना है, रंग में भी परिवर्तन हो जाएगा और गैस का उत्सर्जन भी होगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, क्या है CH4 है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन या फिर वियोजन। तो सबसे पहले जब कभी भी ऊष्मा निकलेगा तो ऊष्माशोषी नहीं होगा। ऊष्माशोषी का मतलब है कि ऊष्मा को सोख लेना, तो ये सोखता नहीं है, ठीक है। ऊष्मा को उत्पन्न कर रहा है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए, C+O2 CO2 ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन हो रहा है, वियोजन हो रहा है या विस्थापन हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो ऑक्सीजन जुट रहा है, इसलिए हो जाएगा संयोजन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन है, वियोजन है या फिर विस्थापन है, बताइए। जो जंग लगना है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पर यदि आपका जवाब है इसमें ऑप्शन नंबर ए संयोजन, तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जंग, जब कोई चीज़ में जंग लगता है, कोई भी लोहे का छड़ है, मान लीजिए यहाँ पे लोहे का छड़ है, इस पर कोई जंग लगता है तो वो भारी हो जाता है ना, तो उसमें जुटता है, घटता नहीं है, जुटता है, तो जुटेगा तो संयोजन हो जाएगा, ठीक है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, जो मानव का हृदय होता है उसमें कितने कितने कोष्ठक होते हैं, 2 होते हैं, 8 होते हैं, 1 होते हैं, 4 होते हैं, कितने होते हैं आपको बताना है। तो मानव के हृदय में बताइए कितने कोष्ठक होते हैं। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी 4, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठकों की संख्या होती है, तो मछली का जो हृदय है उसमें कितने होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 1 होता है, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए 2, ठीक है। नेक्स्ट है, एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन क्या है बताना है, नर हार्मोन है, मादा हार्मोन है, पाचक रस है या फिर नॉट है, क्या है बताइए आप। यदि आपका जवाब है इसमें से ऑप्शन नंबर ए नर हार्मोन, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्या, ऑक्जीन, ऑक्सीजन नहीं है, याद रखिएगा ऑक्सीजन लिखा गया है। ऑक्सीजन क्या है, एक हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है या फिर कार्बोहाइड्रेट है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए हार्मोन, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्या है, मानव मादा में निषेचन कहाँ पे होता है, मानव की जो मादा है उसका निषेचन कहाँ होगा बताइए, फैलोपियन नली में, गर्भाशय में, दोनों जगह या फिर योनि में। यदि आपका जवाब है इसमें से ऑप्शन नंबर ए फैलोपियन ट्यूब नली, तो बिल्कुल सही जवाब है, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन नली में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इसके साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, साथ में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सभी को ज्वाइन कीजिए आप, इससे आप हमारे सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में, तो मिलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस ब्लैक कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद आपको घंटी का एक आइकन दिखेगा, घंटी का आइकन को आप जैसे प्रेस करोगे वहाँ पर आपको ऑल का नोटिफिकेशन दिखाई देगा, ये वाला ऑल का नोटिफिकेशन, इसको भी आप क्लिक कर लेना। इससे होगा यह कि जब भी हम आपके लिए कोई वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाएगा। इसके बाद आप चले जाना अपने प्लेलिस्ट पर, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको होम मिलेगा, वीडियो मिलेगा, शॉर्ट्स देखना होगा। आपको अगर मोटिवेशन चाहिए तो आप हमारे शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हो, यदि आप हमारे लाइव सेशन को देखना चाहते हो तो लाइव में जा सकते हो, लेकिन आपको जाना है अपने प्लेलिस्ट पर। कहाँ जाना है, प्लेलिस्ट पर जाना है। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आप जैसे ही प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा फोल्डर दिखेगा, क्लास 10 का, क्लास 9 का, इंग्लिश का, हिंदी का, ठीक है, सबका अलग अलग। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो आप अपने पसंद के क्लास वाले फोल्डर में जाना। वहाँ पे जाने के बाद आप अपने सभी क्लास को अच्छे तरह से तैयारी कर सकते हो और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो।